मित्र नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। सरकार बदल जाती है लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदलती हैं। हम बिहार की बात कर रहे हैं। एनडीए का गठबंधन नीतीश से टूटा और आज 2 बजे पुनः नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। लेकिन बिहार में ही जब एक जवान की हत्या कर दी जाती है और उस हत्या को पुलिस प्रशासन एक्सीडेंट दिखाने में कामयाब हो जाता है, तो इस घटना को क्या कहेंगे और इस घटना को किस दृष्टिकोण से आप देखेंगे? पूरा भारत देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। जब सरहद पर भारत का जवान जागता है तो पूरा भारत चैन की नींद सोता है, और वह सैनिक जब गांव में छुट्टी पर आता है तो उसकी हत्या की जाती है, उसको प्रताड़ित किया जाता है और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ रख के बैठी रहती है। पुलिस प्रशासन पैसे के बल पे बिक जाती है। तो ऐसे पुलिस प्रशासन पर धिक्कार है। घटना बिहार की है। थाना जोगापट्टी जो बेतिया जिले के पश्चिम चंपारण में पड़ता है, और गांव का नाम बेलवनवा है, जहां 22 साल के एक फौजी छुट्टी पर आते हैं, अपनी शादी करते हैं और ठीक 20 दिन के बाद 21वें दिन उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसा उनके परिवार के लोगों का कहना है। उनकी विधवा हो चुकी पत्नी का कहना है। उनके पिताजी जो गम में आंसू बहा रहे हैं, उनके पिताजी का कहना है। सागर कुमार फौज में रहते थे, जो छुट्टी पर आए हुए थे, और 31 मई 2005 को उनकी घटना हो गई, दुर्घटना हो गई या हत्या कर दी गई। यह गुत्थी उलझी हुई है, क्योंकि उनके पिताजी कह रहे हैं कि हमारे पुत्र की हत्या की गई है, क्योंकि उनके गर्दन पर शार्प इंजरी दिखाई दे रहा है। हम उनके पिताजी से बात करना चाहेंगे। जी, आपका शुभ नाम? जी, हरिंदर शाह। बताइए, आपके बच्चे के साथ क्या हुआ था? जी, हमको लगता है साजिश के साथ उनको मार दिया गया, उनको हत्या कर दिया गया है। ऐसे ट्रैक्टर से कुचल दिया गया है उनको मारकर। मेरे को पूरा ऐसा लग रहा है। आपको एक्सीडेंट नहीं लग रहा है? आपको ये लग रहा है कि आपके बच्चे को किसी ने हत्या कर दी है? जी, मेरे को ऐसे लग रहा है। तो आपको पुलिस प्रशासन से कोई शिकायत है क्या? हाँ है शिकायत। उनको मैं 10 बार एक केस के दौरान मैं कितना बार दौड़ चुका, लेकिन वहाँ से कोई मेरे को नहीं सुन रहा है, कोई हमारा इंसाफ नहीं दे रहा है हमको। थाना पारिवारिक से लेकर और वहाँ इसी तक ले, कोर्ट एसबी तक ले, कोर्ट तक ले, मैं सब कुछ दौड़ चुका हूँ मैं। लेकिन वर्तमान विधायक, क्या नाम है उनका वर्तमान विधायक का? विनय बिहारी। उन्होंने आपकी मदद की? जी, वो मदद करने के लिए तैयार हैं और मदद कर रहे हैं। वो मदद कर रहे हैं जी। आखिर बिहार सरकार नीतीश कुमार से आप क्या चाहते हैं? उनसे मैं चाहता हूँ कि जो बस हमारा एक छोटा लड़का है, उनको कोई नौकरी वोकरी दे दें, हमको पूरा इंसाफ दिलवा दें। अब हमारे सहयोगी चाँद बाबू इस घटना को तह तक जाएंगे और उनकी पत्नी से उन्होंने क्या बात किया, उनकी पत्नी क्या कह रही हैं, ये भी सुन लीजिए। सामने आप देख सकते हैं सागर कुमार का ये घर है, और यहीं पर एक ऐसा मंजर था जब हजारों की संख्या में यहाँ पर लोगों की हुजूम इकट्ठा हुई थी और अपने शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए दूर दूर से लोग इकट्ठा हुए थे। और महज 20 दिन की वीरांगनी जिसने अपने पति का प्यार केवल 20 दिन ही पाया, क्या गुजर रही होगी। हम उनसे भी बातें करेंगे और उनसे भी जानेंगे क्या चाहती हैं अपने शहीद पति के लिए। तो आइए चलते हैं उस वीरांगनी के पास जिसने केवल महज 20 दिन ही अपने पति के साथ रही, और होनी को क्या मंजूर था। आज कलेजा फट जा रहा है ऐसी दृश्य देखकर। और आज आप सामने देख सकते हैं, यही वो उनका मकान है, आधा अधूरा मकान है। एक लौतू
व्यक्ति थे और सामने आप तस्वीरों में देख सकते होंगे, ये उनकी धर्म पत्नी है। महज 20 दिन हुए थे शादी को और आज क्या उन पे गुजर रही है ये तो उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। और क्या कहे क्या न कहे, कोई शब्द नहीं है हमारे पास। क्या नाम है आप? शिल्पी कुमारी। शिल्पी कुमारी जी। कितनी पढ़ी लिखी हैं? इंटर फाइनल है। इंटर फाइनल है। तो अभी तक जो आपके पति जी थे, जो कोई ऐसी विवाद की बात बताते थे? नहीं, किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छा इंसान थे। कुछ नहीं है विवाद। तो कैसे क्या हुआ था? मतलब ये घटना जो घटी, ये आपको क्या लग रहा है? गाड़ी से बुला ले गए लोग, गाड़ी से बुला ले गए लोग द्वार पर हम से। क्या बताए, हो तो गए थे, हमसे कहा कि हम 10 बजे चल आएंगे। अब 20 मिनट के बाद खबर आया कि उनको किसी ने मार दिया है। एक्सीडेंट कोई बोल रहा है, मगर हमें नहीं विश्वास है कि एक्सीडेंट है, उनको मारा गया है। इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। थाना पर से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। मेरे पिताजी दौड़ दौड़ जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सुनवाई होना चाहिए। आप भी गई थी? हाँ, हम गए थे, मगर कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। और आपके बिहार के जो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनसे क्या आप चाहती हैं? हमें नौकरी चाहिए। हाँ, हमें इंसाफ चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। मित्रों, सरकार तो बदल जाती है लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदलती हैं। और एक फौजी के साथ किस तरह का बर्ताव होना चाहिए, उसको न्याय किस तरह से मिलनी चाहिए, नीतीश कुमार सरकार इसको ठीक से देख लें और यह भी देखें कि उनके शासनकाल में एक फौजी किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, फौजी को जो हत्या कर दिया जाता है। लेकिन वहां की पुलिस, जोगापट्टी थाने की पुलिस, उसको एक्सीडेंट ठहराने में कोई और कसर नहीं छोड़ती है। आखिर फौजी के परिवार को न्याय मिलेगा तो कैसे मिलेगा? मित्रों, इससे अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।